बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम दोस्तों को हाफिज़ बाइक रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल में खुशामदीद करता हूं। दोस्तों आज हमारा टॉपिक है होंडा CG 125 के ट्यून के मुतल्लिक। वीडियो शुरू करने से पहले सब दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल को भी प्रेस करें। चलते हैं अपने काम की तरफ। जी दोस्तों, ये होंडा CG 125 मोटर बाइक है। सबसे पहले हमने इसका 10 नंबर टी रॉड के साथ इसका जो गेयर लीवर है ये हमने खोल लेना है। जी दोस्तों, गेयर लीवर का जो बोल्ट है ये हमने वापसी लगा के साइड पे रख देना है। उसके बाद 8 नंबर टी रॉड की मदद से इसके जो मैग्नेट केस के बोल्ट है ये हमने खोल लेना है। का टी रॉड है, इसके साथ इसके जो बोल्ट है मैग्नेट केस के, इनको हमने खोल लेना है। केस के बोल्ट खोलने के बाद केस के जो बोल्ट हैं इनको हमने इसके अंदर रख देना है। उसके बाद जो केस है इसको भी हमने साइड पे करना है। उसके बाद इसका जो ऑयल बोल्ट है 24 mm का बोल्ट है, ये हमने गोटी रॉड के साथ खोल लेना है। गोटी रॉड है 24 नंबर का, इसकी मदद से इसका जो ऑयल बोल्ट है ये हमने खोल लेना है। जी दोस्तों, इसके नीचे हमने कोई बर्तन रखना है, डब्बा सा। ये एक अदद 24 mm का बोल्ट है, ये सिल्वर में होता है। उसके बाद ये एक अदद इसका स्प्रिंग है। स्प्रिंग के अंदर एक अदद इसकी जाली है। उसके बाद इसके टपट कवर के 3 अदद बोल्ट हैं 10 नंबर स्पिनर के साथ, इनको हमने खोल लेना है। दोस्तों, ये एक अदद बोल्ट है टपट कवर का, 2 अदद दूसरी साइड से हैं सलेंसर वाले, वो हमने दूसरी साइड से खोल लेना है उनको। ये 2 अदद बोल्ट हैं टपट कवर के, इनको भी हमने खोल लेना है। दोस्तों, ये सलेंसर वाली साइड के 2 अदद बोल्ट है। उसके बाद इसका जो टैपट कवर है ये हमने खोल लेना है। ये इसका टैपट कवर है, टैपट कवर को भी हमने साइड पे करना है। उसके बाद इसका जो मैग्नेट है, मैग्नेट को हमने टॉप पोजीशन पे करना है। उसके बाद इसके जो टैपट है इनको भी हमने चेक कर लेना है। जी दोस्तों, सबसे पहले हमने मैग्नेट को टॉप पोजीशन पे करना होता है। ये चेक करें, टी का निशान है, ये हमने यहाँ पर रखना होता है। और दूसरे नंबर पे हमने ये भी चेक करना होता है, ये टी का निशान तो बराबर है कि पिन के बराबर आ चुका है, लेकिन इधर से भी हमने चेक करना होता है कि टैपट इसके खामोश हैं या हरकत करते हैं। ये चेक करें, इसके जो टैपट हैं वो हरकत करने लगे हैं। इसका मतलब ये है एक मरतबा हमने मैग्नेट को दोबारा मूव करना है। मूव करने के बाद यहाँ पर हमने बराबर करना है टी के निशान को। जी दोस्तों, एक मरतबा हमने इस मैग्नेट को मूव करना है। मूव करने के बाद टी का निशान है, दोबारा हमने यहाँ पर लाना है। केम की जो पिन है इसके बराबर करना है। बराबर करने के बाद दोबारा हमने टैपट को चेक करना है। टैपट चेक करें, यहाँ पर जो है वो दोनों ही खामोश हैं, खामोश चुके हैं, बिल्कुल कोई हरकत नहीं है इनके अंदर। ये चेक करें, बिल्कुल दोनों टैपट खामोश हैं। इसका मतलब ये है जो हमारा मैग्नेट है वो टॉप पोजीशन पे है। दूसरी साइड से जाके हमने इसकी एडजस्टमेंट भी करनी है टैपट्स की, और इनको हमने चेक भी करना है। और साथ हमने ये भी चेक करना है कि इनके अंदर हमने कौन सी गेज इस्तेमाल करनी है। 2 अदद इसके टैपट हैं, ये हमने इनको चेक करना है। टैपट हल्के हल्के टाइट हैं। 8 नंबर की जो गेज है वो हमने इसके अंदर गुजार के चेक करना है टैपट्स को। ये 8 mm की गेज है, इसकी मदद से हमने इनको चेक करना है। इस वक्त टैपट एडजस्टमेंट होती है टैपट की, जो हमारी गेज होती है वो नीचे से गुजर जाती है। इसके जो टैपट्स हैं वो ज़्यादा टाइट हैं। चेक करें, जो गेज है वो हमारी आगे की तरफ नहीं जा रही, रुक चुकी है। इसका मतलब है कि इसके जो टैपट्स हैं वो टाइट हैं। ये छोटा टैपट्स है। दूसरा जो बड़े वाला है उसको भी हमने चेक कर लेना है। जी दोस्तों, ये भी इसका जो टैपट्स है ये टाइट है। फाइनल हमने सबसे पहले इसका जो टैपट एडजस्टमेंट वाला बोल्ट है ये हमने खोल लेना है 10 नंबर स्पिनर के साथ। उसके बाद टैपट्स को हमने हल्का सा लूज़ करना है, क्योंकि इसका टैपट टाइट सा हल्का सा हमने लूज़ करना है। लूज़ करने के बाद जो गेज है वो हमने गुजार के चेक करनी है। जी दोस्तों, ये चेक करें, जो गेज है वो हमारी आगे की तरफ जा रही है। इसका मतलब ये है इसके जो टैपट्स है ये यहाँ पर ठीक है। उसके बाद ऊपर से हमने इसकी जो गोटी है टैपट्स वाली ये हमने डाल लेनी है। उसके बाद इसका जो बोल्ट है एडजस्टमेंट वाला ये हमने स्पिनर के साथ इस बोल्ट को हमने टाइट कर लेना है।
जी दोस्तों, ये जो बोल्ट है ये हमने टाइट करना है अच्छी तरह। उसके बाद इसकी जो गेज है, गेज को हमने वापसी निकाल लेना है। ये जो टैपर्स है ये एडजस्टमेंट इसकी हो चुकी है। दूसरा जो दूसरे नंबर वाला है, इसको भी सबसे पहले हमने ऊपर वाला बोल्ट है ये हमने लूज़ कर लेना है। उसके बाद टैपर्स गोटी की मदद से इसको भी हमने हल्का सा लूज़ करना है, क्योंकि टैपर्ट इसके दोनों ही टायर थे। उसके बाद इसकी जो गेज है इसको भी हमने गुजार के चेक कर लेना है। ये चेक करें, इसकी जो गेज है ये बिल्कुल इजी जा रही है। इसका मतलब ये है इसके जो टैपर्स हैं वो बिल्कुल ओके हैं। सबसे पहले हमने इसके ऊपर गोटी को रख के नीचे से इसका जो बोल्ट है, इस बोल्ट को हमने अच्छी तरह टाइट करना है। टैपर्स एडजस्टमेंट करने के बाद इसकी जो गेज है ये हमने इसको निकाल लेना है। जी दोस्तों, टैपर्ट वाला जो प्रोसेस था वो हमारा मुकम्मल हो चुका है। उसके बाद फाइनल हमने इसका जो टैपर्ट कवर है इसको हमने फिट करना है। जी दोस्तों, ये इसका टैपर्ट कवर है। टैपर्ट कवर को भी हमने साफ़ कर लेना है। साफ़ करने के बाद इसका जो टैपर्ट कवर है ये हमने फिट करना है। 2 अदद इस साइड के बोल्ट हैं, सलेंसर वाली साइड के 10 mm के, इनको हमने फिट करना है। और फाइनल 1 अदद ये दूसरी साइड का बोल्ट है, इसको भी हमने फिट करना है। 2 अदद बोल्ट हैं 10 mm के, इनको हमने बराबर ही टाइट करना है। 3 अदद बोल्ट हैं, इनको हमने बराबर टाइट करना है। जी दोस्तों, टैपर्ट कवर के जो बोल्ट हैं इनको हमने अच्छी तरह टाइट करना है। टाइट करने के बाद 1 अदद इसका दूसरी साइड का बोल्ट है, गेयर लीवर वाली साइड का, वो भी हमने टाइट करना है। जी दोस्तों, ये बोल्ट है। इस बोल्ट को हमने स्पिनर के साथ अच्छी तरह टाइट करना है। टाइट करने के बाद इसका जो इंजन वाला ऑयल है ये हमने मुकम्मल तौर पे निकाल लेना है। बाइक को हमने थोड़ा सा टेढ़ा करना है। टेढ़ा करके इसका जो ऑयल है ये हमने मुकम्मल तौर पे निकाल देना है। ऑयल वाला बोल्ट हमने इस तरह खोला था, इसी तरह हमने इसको वापसी फिट करना है। तो 24 नंबर गोटी रॉड के साथ इस बोल्ट को हमने टाइट करना है। इस बोल्ट को ज़्यादा टाइट करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि दोस्तों ये जो बोल्ट है ये सिल्वर का होता है। ये अक्सर दोस्त ज़्यादा टाइट करते हैं तो इसका जो बोल्ट होता है वो क्रैक हो जाता है, इसलिए ज़्यादा इसको टाइट करने की ज़रूरत नहीं होती, हल्का सा टाइट करें। उसके बाद दूसरी साइड से जाके हमने इसका जो कार्बोरेटर है वो भी हमने खोल लेना है। इसका जो एयर फिल्टर है वो भी हमने खोल लेना है। सबसे पहले हमने इसी साइड का 1 अदद बोल्ट है कार्बोरेटर का 10 mm का, इस बोल्ट को हमने खोल लेना है। फिर जो आके हमने दूसरी साइड से खोल लेना है। जी दोस्तों, ये इसका 1 अदद बोल्ट है, 8 बोल्ट को हमने खोल लेना है। 1 अदद इसका नट है 10 mm का, दूसरी साइड का वाला जो नट है वो भी हमने खोल लेना है। इस साइड का बोल्ट है 10 mm का, इस बोल्ट को भी हमने खोल लेना है। ये 10 नंबर का नट है, इस नट को भी हमने खोल लेना है। उसके बाद कार्बोरेटर का ऊपर वाला जो केस है, इस केस को हमने प्लास की मदद से हमने खोल लेना है। जी दोस्तों, ये जो केस है इसको हमने लूज़ तो कर लेना है, मुकम्मल तौर पे नहीं निकालना, क्योंकि इसकी जो स्लाइड ट्यूब होती है वो टेढ़ी हो सकती है। क्योंकि जिस टाइम हमने कार्बोरेटर को नीचे की तरफ निकाल लेना है तो जो हमारी स्लाइड वो इजीली बाहर की तरफ आ जाएगी। उससे पहले ये 1 अदद इसका क्लिप है, इस क्लिप को हमने खोल लेना है चौरस पेचकस की मदद से। बाद इसका जो कार्बोरेटर है ये हमने निकाल लेना है मुकम्मल तौर पे बाहर की तरफ। ये इसकी स्लाइड ट्यूब है और दूसरे साइड से इसका जो फ्यूल है वो भी हमने ऑफ़ कर देना है। तो उसके बाद इसका जो पेट्रोल पाइप है वो भी हमने उतार लेना है। जी दोस्तों, ये इसका फ्यूल वाला पाइप है, ये भी हमने उतार लेना है। इस पाइप को हमने दूसरी साइड पे कर देना है। उसके बाद इसका जो कार्बोरेटर है इसको भी हमने साइड पे करना है। के 2 अदद बोल्ट हैं 10 mm के, इनको भी हमने खोल लेना है। बोल्ट खोलने के बाद इसका जो केस है इस केस को भी हमने उतार लेना है। जी दोस्तों, ये चेक करें, ये एक तो इसका 1 अदद लॉक है और दूसरे नंबर पे ये इसका एयर फिल्टर है। ये चेक करें, किसी भाई ने एक इसका जो फोम है उसके नीचे रख दिया है, एक इसके ऊपर इसने किसी ने फिट कर दिया है और दूसरा ये पीस है, ये चेक करें।
इस तरह नहीं करना चाहिए। ये इसका जो फोम है ये ख़राब हो चुका है। उस भाई ने किसी ने यहाँ पर रख के इसका जो फ़िल्टर है ये इसी तरह फिट कर दिया था, लेकिन इसी तरह नहीं करना चाहिए। जी दोस्तों, ये एक अदद इसका फोम है। इस फोम को हमने उतार लेना है। ये किस तरह उतारना है ये आप खुद देखें। आहिस्ता आहिस्ता इसको हमने उतार लेना है, ज़बरदस्ती नहीं करनी, क्योंकि ये फोम है ये फट भी सकता है। फोम उतारने के बाद दूसरी साइड से जाके हमने इसको फ्यूल के साथ इसको हमने वॉश करना है। एक अदद हमने फ्यूल पैप लगाना है। उसके बाद हमने फ्यूल को ऑन करना है। फ्यूल ऑन करने के बाद इसका जो फोम है इस फोम को हमने अच्छी तरह वॉश करना है। फ्यूल को हमने वापसी ऑफ करना है। ऑफ करने के बाद इसके अंदर जो कचरा है वो हमने निकाल लेना है। जी दोस्तों, ये जो इसके अंदर कचरा था ये आप खुद चेक करें। इस एक मरतबा हमने दोबारा इसको वॉश करना है, दोबारा ऑफ़ करना है। ऑफ़ करने के बाद दोबारा हमने इसके अंदर जो कचरा है इस कचरे को हमने निकाल लेना है। ये चेक करें कितना इसके अंदर कचरा है। ये सारी इसके अंदर मैल है। इस मैल की वजह से, कचरे की वजह से मोटर बाइक एक तो मिसिंग भी करती है, दूसरे नंबर पे बैठ जाती है, तीसरे नंबर पे इसकी जो फ्यूल की एवरेज होती है वो भी कम हो जाती है। सबसे पहले हमने इस फोम को अच्छी तरह खुश्क करना है। खुश्क करने के बाद इसके ऊपर हमने हल्का हल्का ऑयल भी लगाना है। उसके बाद हमने इस फोम की फिटिंग करनी। हमने फोम को अच्छी तरह हमने एयर के साथ इसको हमने खुश्क करना है। को खुश्क करने के बाद यहाँ पर भी हमने थोड़ी सी जो एयर है ये भी हमने लगा देनी है। तो एयर करने के बाद फाइनल इसका जो जाली है इसको भी हमने साफ़ करना है कपड़े के साथ। उसके बाद इसका जो फोम है इसके ऊपर हमने हल्का हल्का ऑयल लगाना है। ये ऑयल है, इस फोम के ऊपर हमने हल्का हल्का लगाना है, ज़्यादा ऑयल नहीं लगाना, हल्का हल्का ऑयल लगाने के बाद इसका जो फोम है इसको हमने वापसी फ़िट करना है जिस तरह हमने इसको निकाला था। ये चेक करें फ़िट करने का क्या तरीका है। इसी तरह ये नॉन यूरो मोटर बाइक है, इसका जो फ़िल्टर है इस फ़िल्टर को हमने क्लोज़ लाजमी करना है। जो यूरो मोटर बाइक है उसका जो फोम होता है उसको क्लोज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। ये नॉन यूरो मोटर बाइक है, इसका जो फोम है इसको हमने क्लोज़ लाजमी करना है। फोम है इसको हमने मुकम्मल तौर पे फिट कर देना है। फिट करने के बाद एक अदद इसका लॉक है, इस लॉक को भी हमने फिट करना है। फिट करने के बाद दोस्तों ये एक अदद इसकी रबट है, इस रबट का हमने लाजमी ख्याल करना होता है। अगर ये साइड पे ये जो यहाँ पर लगी हुई है ये रबट साइड पे हो जाए तो मोटर बाइक का जो साउंड होता है वो ख़राब हो जाता है। इस रबट का हमने लाजमी ख्याल करना होता है। उसके बाद ये एक अदद इसका केस है, इस केस को भी हमने अच्छी तरह साफ़ करना है। सफाई करने के बाद इसको भी हमने फिट करना है। केस फिट करने के बाद दो अदद इसके बोल्ट हैं 10 mm के, उनको भी हमने फिट करना है। जी दोस्तों, ये बोल्ट है 10 mm का, इस बोल्ट को भी हमने फिट करना है। नंबर का टी रॉड है, इसकी मदद से इसके जो दोनों बोल्ट हैं इनको हमने बराबर ही टाइट करना है। जी दोस्तों, एयर फिल्टर मुकम्मल तौर पे फिट हो चुका है। ये कार्बोरेटर है होंडा CG125 का। 3 अदद इसके स्क्रू होते हैं, इनको हमने खोल लेना है चौरस पेचकस के साथ। ये 3 अदद इसके स्क्रू हैं कार्बोरेटर कटोरी के। इसका जो नीचे वाला हिस्सा है इस हिस्से को हमने अलग कर लेना है। ये इसका नीचे वाला हिस्सा है और ये जो इसके अंदर फ्यूल है, फ्यूल के अंदर कचरा भी है। ये चेक करें इसके अंदर जो कचरा है, ये कचरा चेक करें। इसको हमने अच्छी तरह साफ़ करना है। सबसे पहले तो ये इसके फ्लूट हैं, फ्लूट के अंदर एक अदद इसकी पिन होती है। ये इसकी पिन है,
और उसके बाद ये इसके फ्लूट हैं। फ्लूट के अंदर एक इसके अंदर न्यूट्रल वाल होता है, ये है न्यूट्रल वाल। इसको भी हमने साइड पे करना है। इसका जो कार्बोरेटर है इसको हमने अच्छी तरह वॉश करना है। उसके बाद इसकी हमने सफाई करनी है एयर के साथ। ये जो के साथ हमने इसकी सफाई करनी है। जी दोस्तों, पुराने फ्यूल के साथ हमने इसको वॉश करना है। उसके बाद इसका जो न्यू फ्यूल है उसके साथ भी हमने इसकी सफाई करनी है अच्छी तरह। सफाई करने के बाद फाइनल हमने इसको एयर के साथ साफ़ करना है। और इसका जो नीचे वाला हिस्सा है इसको भी हमने अच्छी तरह साफ़ करना है, क्योंकि इसके अंदर कचरा है। जी दोस्तों, ये ख़ुद चेक करें इसके अंदर कितना कचरा है। अक्सर दोस्त ये भी कहते हैं ट्यूनिंग करने का क्या फ़ायदा होता है। ये ख़ुद चेक करें इसके अंदर कितना कचरा है। अच्छी तरह इसको भी हमने साफ़ करना है। ये चेक करें। फाइनल सफाई करने के बाद इसको हमने एयर के साथ साफ़ करना है। सबसे पहले हमने इसका जो फ्लूट है फ्लूट के अंदर न्यूट्रल वाल को फिट करना है। न्यूट्रल वाल फिट करने के बाद कार्बोरेटर के अंदर मुकम्मल तौर पे हमने इसको फिट करना है फ्लूट। उसके बाद इसकी एक अदद पिन है फ्लूट की, पिन को भी हमने फिट करना है। जी दोस्तों, ये अपने फेस के अंदर बैठ चुके हैं अच्छी तरह। उसके बाद ये इसका जो नीचे वाला हिस्सा है कार्बोरेटर का, इसको भी हमने फिट करना है। फिट करने के बाद 3 अदद इसके स्क्रू हैं, इनको हमने अच्छी तरह टाइट करना है चौरस पेचकस की मदद से। जी दोस्तों, कार्बोरेटर फिट करने से पहले हमने इसकी जो सिलाई ट्यूब है इसको हमने फिट करना है। ये सिलाई ट्यूब होती है, अगर इसको फिट करने से कार्बोरेटर फिट करने के बाद हम इसको फिट करेंगे तो ये टेढ़ी भी हो सकती है। कोशिश करें अब अगर निकालनी हो तो कार्बोरेटर खोल के इसको निकालें नीचे की तरफ, और अगर फिट करनी हो तो सबसे पहले हमने इसको फिट करना है ताकि जो सिलाई ट्यूब है ये टेढ़ी ना हो। सिलाई ट्यूब है ये हाफ कट है, ये हमने बैर की तरफ हमने इसको रख के फिट करना है। जिस साइड पे इसकी किक होती है, एक साइड से इसका मुकम्मल कट है, ये चेक करें, एक साइड से इसका हाफ कट है। ये जो हाफ कट है ये हमने किक वाली साइड पे रख के हमने इसको फिट करना है। कार्बोरेटर का केस फिट करने के बाद फाइनल मुकम्मल तौर पे इसका जो कार्बोरेटर है ये हमने हाउस पैप के अंदर फिट करना है। हाउस पैप के अंदर फिट करने के बाद इसकी जो कार्बोरेटर की इंसुलेटर हड्डी है इसके अंदर हमने फिट करना है। मुकम्मल तौर पे बैठ चुका है। उसके बाद इसका जो ये क्लिप है हाउस पैप वाला, इसको हमने फिट करना है, टाइट करना है। चौरस पेचकस की मदद से इस क्लिप को हमने अच्छी तरह टाइट करना है। एक अदद इस साइड का बोल्ट है कार्बोरेटर का 10 mm का, इस बोल्ट को भी हमने टाइट करना है। दूसरी साइड का उसको भी हमने टाइट करना है। अच्छा दोस्तों, जिस वक्त हमने ये बोल्ट टाइट करना होता है कार्बोरेटर के नीचे हमने हाथ रखना है, क्योंकि जिस वक्त हमने इसको बोल्ट को टाइट करना होता है ये जो इंसुलेटर हड्डी है ये रबड़ की होती है, ये टेढ़ी होने की वजह से फट भी सकती है, इसलिए हमने यहाँ पर नीचे इसके कार्बोरेटर के हमने हाथ रखना है। बोल्ट टाइट करने के बाद फाइनल जो दूसरा बोल्ट है उसको भी हमने दूसरी साइड से जाके टाइट करना है। बोल्ट है गियर लीवर वाली साइड का कार्बोरेटर का, इस बोल्ट को भी हमने फिट करना है। इस बोल्ट को भी हमने सेम उसी तरह टाइट करना है। नीचे हमने हाथ रखना है कार्बोरेटर के, उसके बाद इसका जो बोल्ट है इस बोल्ट को हमने टाइट करना है। फाइनल इसकी जो साइड वाली ये सफाई है, पहले हमने सफाई करनी है पुराने फ्यूल के साथ, उसके बाद न्यू फ्यूल के साथ हमने इसकी अच्छी तरह हमने सफाई करनी है। हमने इसकी अच्छी तरह सफाई करनी है। सफाई करने के बाद इसका जो मैग्नेट केस है उसको भी हमने साफ़ करना है। जी दोस्तों, ये इसका जो इसके अंदर जो कचरा है ये हमने निकाल लेना है पेचकस की मदद से। उसके बाद हमने इसको अच्छी तरह से वॉश करना है। जी दोस्तों, अच्छी तरह हमने इसको वॉश करना है। वॉश करने के बाद मैग्नेट केस को हमने फिट करना है। उसके बाद इसके जो बोल्ट हैं इन बोल्ट को हमने फिट करना है। 8 नंबर टी रॉड के साथ इनको हमने बराबर टाइट करना है।
जी दोस्तों, मैग्नेट केस फिट करने के बाद इसका गेयर लीवर है, इसको हमने फिट करना है। ये गेयर लीवर है, गेयर लीवर को हमने फिट करना है और 10 mm का इसका बोल्ट है, इस बोल्ट को हमने फिट करना है। जी दोस्तों, गेयर लीवर का जो बोल्ट है, इस बोल्ट को हमने अच्छी तरह टाइट करना है। उसके बाद फाइनल इसका जो फ्यूल कॉक है, कॉक का जो नीचे वाला हिस्सा है, इस हिस्से को हमने लाजमी खोल के हमने इसको साफ़ करना है। 10 नंबर स्पिनर के साथ हमने इसको खोल लेना है। ये चेक करें दोस्तों, अगर ये हम साफ़ ना करेंगे तो ये जो कचरा होता है ये दोबारा कार्बोरेटर के अंदर चला जाएगा। अगर ये कचरा दोबारा चला जाएगा तो कार्बोरेटर जो है वो फ्यूल अवर करना शुरू कर देता है, तो ट्यूनिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। इसलिए ये मुकम्मल सफाई करना ये लाजमी होता है। ये इसके अंदर कितना कचरा है, ये कचरा अगर हम ना साफ़ करते तो ये दोबारा कार्बोरेटर के अंदर चला जाता। इसलिए दोस्तों ये चीज़ें लाजमी साफ़ करना होता है, इनको वॉश करना ज़रूरी होता है। ये चेक करें इसके अंदर कितना कचरा था। अभी हमने इसको फ्यूल के साथ भी हमने एक मरतबा इसको वॉश करना है। वॉश करने के बाद हमने इसकी फ़िटिंग करनी है। करें दोस्तों, ये बिल्कुल साफ़ हो चुकी है। फाइनल हमने इसको फिट करना है। इसका जो पेट्रोल वाला पैप है, फ्यूल वाला पैप है, उस पैप को हमने फिट करना है। इस पैप को हमने उतार लेना है। उसके बाद ये जो फ्यूल वाला पैप है, इस पैप को हमने फिट करना है। उसके बाद इसका जो फ्यूल है उसको भी हमने ऑन कर देना है। जी दोस्तों, फाइनल हमने ऑयल गेज को हमने प्लास की मदद से हमने खोल लेना है। खोलने के बाद इसका जो साइज़ है इसको हमने टापे के अंदर जहाँ पर फिट होती है इसको हमने साफ़ करना है। उसके बाद कीफ को हमने रखना है। ये एवोलीन का डब्बा है, इंजन ऑयल वाला डब्बा, ये हमने ओपन करना है। ओपन करने के बाद हमने इंजन के अंदर ऑयल डाल लेना है। ये चेक करें, ये एवोलीन ऑयल है। कीफ को भी हमने निकाल लेना है। ये ऑयल गेज है, इसको भी हमने साफ़ करना है। साफ़ करने के बाद गेज को हमने फिट करना है। ज़्यादा टाइट करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये गेज भी टूट सकती है। उसके बाद इसका जो प्लग है, प्लग को हमने खोल लेना है। सबसे पहले इसका जो प्लग डाप्टर है, इस डाप्टर को हमने उतार लेना है। उसके बाद 18 नंबर की गोटी है और राड है, उसकी मदद से इसका जो प्लग है, इस प्लग को हमने खोल लेना है। तो ये इसका प्लग पाना है, इसकी मदद से इसका जो प्लग है ये हमने खोल लेना है। तो ये है इसका प्लग। इस प्लग के अंदर कचरा है, कचरा हमने साफ़ करना है। ये क्लच की तार है, इस तार की मदद से इसको हमने साफ़ करना है। साफ़ करने के बाद ये चेक करें इसके अंदर जो प्लग के अंदर कचरा था। प्लग फिट करने से पहले हमने यहाँ पर हाथ रखना है और बाइक को जो हमने किक लगानी है, किक लगा के इसका जो प्रेशर है वो हमने लाजमी चेक कर लेना है। जी दोस्तों, प्रेशर चेक करने के बाद इसका जो प्लग है, इस प्लग को हमने फिट करना है। पहले हमने 3-4 चूड़ियाँ इसकी जो होती हैं ना वो हाथ की मदद से फिट करनी होती है। उसके बाद इसका जो प्लग पन है उसकी मदद से हमने इसको मुकम्मल तौर पर टाइट करना है। जी दोस्तों, प्लग फिट करने के बाद प्लग डाप्टर को हमने फिट करना है। उसके बाद हमने बाइक को स्टार्ट करना है। दोस्तों, हमने बाइक को स्टार्ट करना है। जी दोस्तों, बाइक हमारा स्टार्ट है। ये इसका स्लो साउंड है। फाइनल इसका जो साउंड है वो हमने एक्सीलेटर दे के भी हमने साउंड सुन लेना है। बाइक जो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह वो मुकम्मल हो चुकी है। बाइक को हमने बंद करना है, स्विच इसका ऑफ करना है। ट्यूनिंग करने का मुकम्मल यही तरीकाकार है। इसके अंदर चैन ब्रेकें भी टाइट करनी होती हैं, चैन को एडजस्ट भी करना होता है, आयल भी करना होता है, ब्रेकें को भी आयल करना होता है। उसके बाद इसकी जितनी केबलें होती हैं उनको भी हमने आयल करना होता है। उसके बाद इसके बॉडी के जितने भी नट बोल्ट हैं इनको भी हमने टाइट करना होता है।
ये हमने इस वीडियो के अंदर नहीं टाइट करना, क्योंकि वीडियो जो होती है वो लंबी हो जाती है। तरीक़ाकार मैंने आपको बताया है, ये काम हमने ट्यूनिंग के अंदर लाजमी करना होता है। जी दोस्तों, यही तरीका है एल ट्यूनिंग करने का। ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल को भी प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच सके।